Unacademy. Let's crack it. हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास है। मैंने बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची से अपनी बीटेक कंप्लीट की थी और मैं लगभग 7 सालों से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। Currently, I'm working as a technical lead at Zomato, and apart from this, I have been really interested towards educating and mentoring people. So I have mentored over 1,000 kids and helped them do better in their careers, especially in the software career. तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आया हूँ आप सबसे मेरी जर्नी शेयर करने, अपने कॉलेज BIT मेसरा से लेकर जोमेटो के टेक्निकल लीड बनने तक की। दोस्तों, अपनी इस जर्नी की स्टोरी में मैं आपसे काफी चीजें शेयर करूंगा। मैंने कैसे प्रिपरेशन की, मैंने क्या गलतियां की, मैंने गलतियों से क्या सीखा, मैंने क्या सही किया और कैसे मैं यहाँ पे पहुंच पाया हूँ। दोस्तों, इस पूरी सेशन का एजेंडा बस ये है कि शायद मेरी जर्नी से आपकी भी कुछ हेल्प हो जाए। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे मेरी कॉलेज लाइफ की बात करूँ तो कॉलेज में ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही ज्यादा टेक्निकल बंदा था या मेरी कोडिंग में बहुत ही ज्यादा रुचि थी। एक्चुअली क्योंकि मैं एक ICSE स्कूल से हूँ तो मैंने जावा आई थिंक क्लास 8-9 से ही पढ़ना शुरू कर दिया था। तो मुझे जावा C++ बेसिक कोडिंग आती थी स्कूल में ही, बट ऑनेस्टली कॉलेज में मेरा टेक्निकल साइड में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। रैदर मेरा इंटरेस्ट ज्यादा था कॉलेज में अलग अलग इवेंट्स में। मैं टेक फेस्ट में बहुत इन्वॉल्व रहता था, मैं कल्चरल एक्टिविटीज लाइक ड्रामेटिक्स में बहुत इन्वॉल्व था, मैं सोशल एक्टिविटीज लाइक स्लम्स में बच्चों को पढ़ाना, इन सब एक्टिविटीज में काफी इन्वॉल्व रहता था। और उससे मैंने सोचा था कि शायद यही मेरा पैशन है, यही वो रास्ता है जिधर मैं जाना चाहता हूँ। और मैंने ये सोचा था कि शायद मैं अपना बीटेक कंप्लीट करके थोड़े टाइम बाद मैं एक MBA कर लूंगा और MBA करके फिर मैं पीपल मैनेजमेंट और इवेंट मैनेजमेंट जैसी चीजों में इन्वॉल्व होगा। बट दोस्तों, आई थिंक मेरे कॉलेज 3rd ईयर के बाद की बात है जब मैं इंटर्नशिप ढूंढ रहा था और बैंगलोर के एक बहुत ही अर्ली एज स्टार्टअप जिसका नाम है स्मार्ट स्टेज टेक्नोलॉजीज, वहां पे मेरी इंटर्नशिप लगी थी। दोस्तों, स्मार्ट स्टेज एक्चुअली एक बहुत ही छोटी कंपनी थी। वहां पर सिर्फ जो को-फाउंडर्स थे आई गेस 5-6 लोग वही थे और उनके साथ मिलकर उस 3 महीने की इंटर्नशिप में हमने एक मोबाइल फोन सेलिंग ई-कॉमर्स एप्लीकेशन बनाया था बिल्कुल स्क्रैच से। दोस्तों, आई थिंक दैट इंटर्नशिप वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी, क्योंकि वहां पर मैं एक कॉलेज स्टूडेंट था जिसे कुछ भी नहीं आता था, बट वहां पे हमारे मेंटोर्स ने हमें इतने अच्छे से ट्रेन किया था कि मैं उस टाइम की काफी लीडिंग टेक्नोलॉजीज जैसे कि पाइथन, जैसे कि AngularJS, जैसे कि बूटस्ट्रैप, ऐसे कुछ बहुत ही अमेजिंग और लीडिंग टेक्नोलॉजीज मैं सीखा था बिल्कुल स्क्रैच से। दोस्तों, आई गेस ये वो पॉइंट था जहां पर मेरी इंटरेस्ट में बहुत ही ज्यादा चेंज आया और जहां पे मुझे रियलाइज हुआ कि एक्चुअली मुझे टेक्निकल साइड में काफी इंटरेस्ट है, मुझे डेवलपमेंट में काफी इंटरेस्ट है, मुझे चीजें क्रिएट करना भी बहुत पसंद है। और मुझे तब लगा कि शायद मैं सॉफ्टवेयर फील्ड में ही आगे बढ़ना चाहता हूँ। उसके बाद दोस्तों, क्योंकि मुझे कुछ ये बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजीज आ गई थी तो मैंने थोड़ी बहुत फ्रीलांसिंग की अपनी कॉलेज के साथ साथ ही। और दोस्तों, उसके बाद फिर कॉलेज के बाद मेरी फर्स्ट जॉब लगी थी नोएडा में, व्हिच वाज अगेन एट अ वेरी अर्ली एज स्टार्टअप। दोस्तों, उस स्टार्टअप में काम करने की वजह जो बहुत ही बड़ा फायदा था वो ये मिला कि वहां पर मुझे सारी चीजें खुद से करनी थी। ऑब्वियसली मेरे मैनेजर थे, मेरे लीड्स थे, बट क्योंकि छोटी कंपनी थी तो काम बहुत ज्यादा था और काम ज्यादा था तो एक्सपोजर बहुत ज्यादा था, मेरे पास स्कोप ज्यादा था काम करने का और काम सीखने का। एंड वहां पर भी मेरे मेंटोर्स बहुत ही अच्छे थे जिन्होंने मुझे बहुत ही अच्छे से गाइड किया। आई रिमेम्बर माई मैनेजर्स, माई लीड्स, जो मुझे हर चीज बहुत ही अच्छे से सिखाते थे, मुझे हेल्प करते थे जब भी मैं कहीं अटक जाता था। और बहुत ज्यादा ट्रस्ट फैक्टर था, मतलब एज अ फ्रेशर मैंने ज्वाइन किया था, बट विद इन अ मंथ मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स पे काम करने लगा था, जिससे कि मुझे बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिला बड़े स्केलेबल प्रोडक्ट्स बनाने का, ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि कई दिनों में हजारों लोग यूज करते हैं। दोस्तों, इस स्टार्टअप में मैं एक फुल स्टैक डेवलपर की तरह काम कर रहा था, जहां पर मैं फ्रंट एंड में मेजरली जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS, Angular इन सब चीजों पे काम करता था और बैक एंड में मैं C# .NET और MS SQL जैसी टेक्नोलॉजीज पे काम करता था। दोस्तों, इसके बाद फिर मैंने एक और स्टार्टअप ज्वाइन किया जो कि बहुत ही फास्ट पेस ऑर्गेनाइजेशन थी और यहाँ पे मेरा रोल था जस्ट एज अ फ्रंट एंड डेवलपर। तो यहाँ पे मैं सिर्फ फ्रंट एंड पे ज्यादा काम कर रहा था, यानी कि जावास्क्रिप्ट पे, AngularJS पे, jQuery पे, HTML, CSS वगैरह पे। दोस्तों, ये एक बहुत ही फास्ट पेस ऑर्गेनाइजेशन थी, तो यहाँ पर एक्चुअली मुझे ये रियलाइज हुआ कि कोई भी काम करना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही किसी काम को जल्दी करना इंपॉर्टेंट है। और
ऐसा कि उसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो। इसके अलावा दोस्तों कई ऐसे बग्स थे जो मैंने फिक्स किए उस सॉफ्टवेयर में, और तब मैंने एक और चीज सीखी कि कैसे मैं दूसरों का लिखा हुआ कोड इजीली समझकर उस बग को फिक्स कर सकता हूँ। तो काफी इंटरेस्टिंग, काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था वो भी मेरे लिए। दोस्तों 2 स्टार्टअप्स में काम करने के बाद जब मुझे लगभग 3 साल हो गए थे मेरी जॉब एक्सपीरियंस को, तब मैंने सोचा कि अब मैं एक बड़ी कंपनी में काम करना चाहता हूँ, एक बड़े ब्रांड के अंदर काम करना चाहता हूँ, और वहाँ का वर्क कल्चर कैसा है, वहाँ पे एक्सपोजर कैसा मिलता है, ये चीजें देखना चाहता हूँ। दोस्तों तब मैंने काफी कंपनीज में इंटरव्यूज दिए, बहुत सारी कंपनीज में। वो स्टार्टअप्स भी थे, वो बड़ी कंपनीज भी थे, वो बड़े ब्रांड्स भी थे। एंड दोस्तों उस टाइम आई थिंक देयर वाज अ 6-7-8 मंथ्स का टाइम जहाँ पे मैं कम से कम नहीं तो 30-40 कंपनी से रिजेक्ट हुआ हूँ। आई एम नॉट किडिंग। कुछ कंपनीज में मैं रिजेक्ट हो गया, इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, कुछ में इंटरव्यू अच्छा गया पर उन्होंने कॉल नहीं किया, कुछ में हो गया बट वहाँ सैलरी इश्यूज थे, वहाँ पे इतना अच्छा नहीं था, कुछ ना कुछ इश्यू हो रहे थे दोस्तों, जिसकी वजह से मुझे एक ढंग का ऑफर नहीं मिल रहा था। और एक टाइम था जब मैं काफी डिमोरलाइज हो गया था। एंड फाइनली दोस्तों आफ्टर 9-10 मंथ्स मुझे मेरी परसिवरेंस का आउटपुट मिला। एंड आफ्टर वन टाइम आई कुड क्रैक एक्सपीडिया, आई कुड क्रैक डायरेक्टआई, आई कुड क्रैक फ्लिपकार्ट। और दोस्तों तब मैंने डिसाइड किया कि मैं एक्सपीडिया ज्वाइन करूंगा। दोस्तों ज्वाइनिंग एक्सपीडिया वाज अनदर बिग चेंज इन माय लाइफ। दोस्तों स्टार्टअप से आने के बाद एक्सपीडिया में मेरा जो चेंज था वो भी काफी ड्रास्टिक था, मेरे लिए काफी अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि यहाँ का वर्क कल्चर काफी अलग था। यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस पे काफी ध्यान देते थे। यहाँ पर जितना फोकस काम करने पे था उतना ही ज्यादा फोकस था कि आप काम कैसे कर रहे हो। यहाँ पे हम स्केलेबिलिटी पे ध्यान देते थे, यहाँ पे हम परफॉर्मेंस पे ध्यान देते थे, क्योंकि दोस्तों एक्चुअली सिर्फ कोड लिखना, एक बेसिक कोड लिखना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं कि एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाओ तो वो शायद इतना मुश्किल नहीं है, आप बना लो। बट दोस्तों अगर मैं आपसे बोलूं कि एक कैलकुलेटर का कोड इतना अच्छा लिखो कि मैं उसमें 2 50 डिजिट के नंबर्स भी मल्टीप्लाई कर सकूं, तब शायद काफी सारे लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तब बारी आती है बहुत सारी अलग अलग चीजें सोचने की। तो वैसे ही जब हम कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं तो सिर्फ ये काफी नहीं है कि वो एप्लीकेशन सही तरीके से काम करे, हमें ये भी देखना होगा कि वो एप्लीकेशन स्केलेबल हो, ताकि कल को अगर 5-10 लाख लोग एक ही टाइम पे मेरा एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तब भी वो काम करे। हमें ये देखना होगा कि हमारी वो एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस अलग अलग डिवाइसेस में, अलग अलग ब्राउजर्स में, अलग अलग सर्वर्स में भी सही चल रहा है। तो काफी सारी ऐसी चीजें होती है दोस्तों जिसके लिए हमें डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ना होता है, जिसके लिए हमें कैशिंग करना होता है, जिसके लिए हमें अलग अलग टेक्नोलॉजीज के बारे में आइडिया होनी चाहिए। तो दोस्तों ये चीजों पे मेरा ज्यादा फोकस गया जब मैं एक्सपीडिया में आया, और मेरे लिए ये लर्निंग काफी अच्छी हुई कि rather than just solving the problem, I was focusing on how to solve the problem in a better way. And दोस्तों मैं फिर फाइनली मैंने ज्वाइन किया Zomato, जहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट 2 साल से ज्यादा हो चुका है। दोस्तों Zomato की जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है वो ये है कि यहाँ पे हर इंसान के अंदर एक सेंस ऑफ ओनरशिप है। अगर मैंने किसी प्रोडक्ट पे काम किया, अगर मैंने किसी फीचर पे काम किया है, तो फॉर मी इट्स लाइक माई बेबी। अगर मैं कोई कोड लिख रहा हूँ तो इट्स लाइक माई बेबी, इट्स लाइक माई क्रिएशन, एंड आई ओन इट। तो मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैं उस कोड को सही तरीके से करूँ, ताकि वो सही तरीके से काम करे। जो भी हमारे कस्टमर्स हैं, जो भी यूजर्स हैं, जो भी मर्चेंट्स हैं, उन सबके लिए सही तरीके से काम करे। तो दोस्तों क्या काम करना है, कितनी जल्दी करना है, और फिर भी अच्छी क्वालिटी पे करना है और सही तरीके से करना है, ये सारी चीजें सीखी है मैंने अपने लाइफ में, और काफी कम लोग हैं जो ये सारी चीजें सीख पाते हैं। तो जब आप लोग कोडिंग कर रहे हो और कोड पे ध्यान दे रहे हो, तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप भी इन सब चीजों पर ध्यान दो। जैसे कि दोस्तों जब भी आप इंटरव्यूज के लिए जाते हो और आपसे आपका इंटरव्यूअर कोई क्वेश्चन पूछता है, कई बार डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चंस में इंटरव्यूअर हमसे ऐसी कोई प्रॉब्लम पूछते हैं जिसका एक तो बहुत ही सिंपल जवाब होता है जो कि शायद आपके दिमाग में सबसे जल्दी आ जाए। तो पहले तो आप इंटरव्यूअर को वो जवाब दे दो, बट आप एक बार खुद सोचो कि क्या ये बेस्ट सोल्यूशन है, या मैं इस सोल्यूशन को और ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ, क्या मैं इस सोल्यूशन को और फास्ट बना सकता हूँ ताकि ये कम टाइम ले या कम मेमोरी ऑक्यूपाई करे। दोस्तों जैसे ही आप ये चीजें सोचने लगोगे कि कैसे मैं अपने एप्लीकेशन को और बेटर बनाऊं, अपने कोड को और बेटर बनाऊं, वो आपके जॉब पाने के चांसेस को और इम्प्रूव करेगा। दोस्तों अगर आप एक कॉलेज फ्रेशर हो तो आपसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आप किसी टेक्नोलॉजी में, किसी स्किल सेट में बिल्कुल एक्सपर्ट बन जाओ। तो आप टेक्नोलॉजी का ज्ञान रखो, बट अगर आप दोस्तों लॉजिक बिल्डिंग अच्छे से कर सकते हो, एल्गोरिथम समझ सकते हो, डेटा स्ट्रक्चर समझ सकते हो, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज अ फ्रेशर।
सिमिलरली दोस्तों कई कंपनी, स्पेशली जो बड़ी कंपनीज हैं, उनके हायरिंग प्रोसेस के राउंड्स में एप्टीट्यूड राउंड हो सकता है, लॉजिकल रीजनिंग का राउंड हो सकता है, इवन कंप्यूटर फंडामेंटल्स का राउंड हो सकता है। कंप्यूटर फंडामेंटल्स में वो जनरली आपसे सवाल पूछते हैं लाइक फ्रॉम अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक मे बी फ्रॉम सी, या फिर कंप्यूटर के और कॉन्सेप्ट लाइक डेटाबेस के कॉन्सेप्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट, नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट। तो थोड़ा थोड़ा इन चीजों के बारे में भी आइडिया रखना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप एक फ्रेशर हो। एंड दोस्तों एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि कभी भी खुद को किसी एक टेक्नोलॉजी से, किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बाइंड मत करके रखो। दोस्तों मैंने खुद का एग्जांपल दिया कि मैंने पहली कंपनी में ज्यादा काम किया C#, .NET और HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट पर। दूसरी कंपनी में दोस्तों मैंने फ्रंट एंड पे ज्यादा हैवीली काम किया, HTML, CSS, Angular, JS, इन सारी टेक्नोलॉजीज पे। मेरी थर्ड कंपनी एक्सपीडिया में मैंने जावा पे काम किया, एंगुलर पे काम किया, फिर रिएक्ट पे काम किया, मोबेक्स पे काम किया, और अभी जोमेटो में मैं ज्यादा रिएक्ट और रेडक्स पे काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने कई बार अपनी लाइफ में टेक्नोलॉजीज चेंज किए हैं। एंड दोस्तों अगर आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप कोड लिख सकते हो, अगर आप लॉजिक बिल्ड कर सकते हो, एल्गोरिथम्स लिख सकते हो, तो दोस्तों आपके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैटर नहीं करेगी, क्योंकि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, उसके सिंटैक्स को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, हार्डली 1-2 हफ्ते में कर लेते हैं इंजीनियर्स। बट उनके कॉन्सेप्ट्स को और प्रोग्रामिंग की कॉन्सेप्ट को समझना ज्यादा मुश्किल है। तो आई वुड रिकमेंड एवरीबॉडी कि आप उन चीजों पे ज्यादा फोकस करो। मोस्ट ऑफ द कंपनीज में दोस्तों अगर आप किसी भी एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज अगर आपको आती है, फॉर एग्जांपल सी, जावा, C++, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, कोई भी एक स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आती है, तो दैट इज गुड इनफ। आप एटलीस्ट उनके राउंड्स क्लियर कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो दोस्तों, तो आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जा सकते हैं, और जिस टेक्नोलॉजी पे आपने काम किया है, आपने प्रोजेक्ट्स जो किए हैं, उससे क्वेश्चन बहुत पूछे जा सकते हैं। तो उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लो इंटरव्यूज में। दोस्तों और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप ऑलरेडी इंटरव्यूज दे रहे हो किसी और कंपनी में, एज अ फ्रेशर इंटरव्यू दे रहे हो या एज एन एक्सपीरियंस प्रोफेशनल इंटरव्यू दे रहे हो, और अगर आपके इंटरव्यूज क्लियर नहीं हो रहे, चाहे वो किसी भी रीजन से नहीं हो रहा हो, तो प्लीज खुद को डीमोटिवेट मत करो। आप कभी ये मत सोचो कि आप यू आर नॉट गुड इनफ, या ये मत सोचो कि आपसे नहीं हो पाएगा, या आप ये फील्ड क्विट करो, ऐसा कुछ मत सोचो दोस्तों। खुद को डिमोरलाइज मत करो, खुद को डीमोटिवेट मत करो। दोस्तों मैंने अपना खुद का एग्जांपल दिया कि मेरी अगर शायद एक इंटरव्यू अगर क्लियर हुई, तो मेरी 20 इंटरव्यूज में मैं रिजेक्ट हुआ था उससे पहले। तो दोस्तों सक्सेस एंड फेलियर्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। इवन आप कंपनी में काम भी कर रहे हो, तो किसी दिन आपका कोड बहुत अच्छा चलेगा, किसी दिन में बहुत सारे इश्यूज आ जाएंगे, तो ये चीजें होती रहती हैं। तो चाहे आप एक्सपीरियंस हो, चाहे आप एक्सपीरियंस हो या फ्रेशर हो, अगर इंटरव्यूज क्लियर नहीं हो रहे तो खुद को डीमोटिवेट मत करो। बट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो भी क्वेश्चंस आप इंटरव्यूज में सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, इंटरव्यू के जस्ट बाद घर आकर, या इंटरव्यू अगर ऑनलाइन है तो जैसे ही ऑनलाइन इंटरव्यू खत्म होती है, उसके जस्ट बाद आप उस क्वेश्चन को पहले सर्च करो गूगल पे, उसको समझो कि वो क्वेश्चन क्या था, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसका सोल्यूशन समझो, और ऐसे क्वेश्चंस के लिए खुद को प्रिपेयर करो। आइडेंटिफाई करो कि कौन सा पार्ट आपका वीक जोन है। हो सकता है आप डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स में वीक हो सकता है कोडिंग में उतने अच्छे नहीं हो, सिंटैक्टिकल एरर्स कर रहे हो सकता है आप किसी एक टेक्नोलॉजी में वीक हो सकता है आप थ्योरी में वीक हो, प्रैक्टिकल में अच्छे हो, या उल्टा हो सकता है। तो दोस्तों इन चीजों को आइडेंटिफाई करो कि आपका वीक जोन कौन सा है, और उस वीक जोन पे काम करो और खुद को इम्प्रूव करो। तो दोस्तों दिस वाज मोस्ट अबाउट माय जर्नी। मैं ऐसे ही वीडियोस आपके साथ और बनाता रहूंगा, अपने एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करता रहूंगा, और अब मैं जल्दी मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में कुछ और इंफॉर्मेटिव बातें आपके लिए लेकर। थैंक यू।